हेलो फ्रेंड्स और वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्रामिंग ऑफ ET85 इस सीरीज को, और ये इसका पार्ट 2 है। आप देख सकते हो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एड्रेसिंग मोड्स इन 8085। ठीक है, जितने भी 8085 के अंदर आपके सारे एड्रेसिंग मोड्स हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो वीडियो को फटाफट से आप लाइक कर सकते हो और इस सीरीज को अपने सेव कर ही दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एड्रेसिंग मोड्स इन 8085। और ये कई बार ऐसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में कि कितने एड्रेसिंग मोड्स हैं, उन्हें आप डिफाइन कीजिए और कि उनका एग्जांपल दीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। सो ऑल्सो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इस टॉपिक को हम अपने इंस्ट्रक्शन सेट को समझने में यूज करने वाले हैं। ओके, सो ये टॉपिक ओवरऑल आपको पता होना चाहिए। सो एड्रेसिंग मोड्स के बारे में बात करते हैं, देखते हैं एड्रेसिंग मोड का मतलब क्या है और क्यों हम इन्हें पढ़ रहे हैं, इनकी थोड़ी सी हम बात करते हैं। सो एड्रेसिंग मोड्स ऑफ अ माइक्रोप्रोसेसर इज द वेरियस फॉर्मेट्स ऑफ स्पेसिफाइंग द ऑपरेंड्स। मतलब जो भी आपके ऑपरेंड्स होते हैं, ऑपरेंड्स क्या होता है इन हम फर्दर एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो भी सारे ऑपरेंड्स होते हैं उन्हें स्पेसिफाई करने का एक फॉर्मेट होता है एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग आपको पता होता है, हम अगर किसी को एड्रेस कर रहे हैं मतलब हम किसी को स्पेसिफाई कर रहे हैं। ओके, तो ऐसे होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर का एक अलग अपना सारी कुछ चीजें होती है। सो अगर आपको अपने ऑपरेंड्स को स्पेसिफाई करना है तो उसका एक फॉर्मेट होता है और उसे हम कहते हैं एड्रेसिंग मोड्स। सो एवरी माइक्रो प्रोसेसर के पास उसके खुद का एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। ओके, जैसे हर एक चीज के लिए अपने खुद के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ऐसे ही हर एक माइक्रो प्रोसेसर के पास अपने खुद के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि उस पर्टिकुलर माइक्रो प्रोसेसर को वही इंस्ट्रक्शंस समझ में आते हैं, वही इंस्ट्रक्शन सेट समझ में आता है। तो उसको उस माइक्रो प्रोसेसर के साथ डील करने के लिए वही इंस्ट्रक्शंस हमें यूज करने होते हैं। तो ऐसे ही 8085 के अपने खुद के कुछ अलग इंस्ट्रक्शन सेट्स है और उनके खुद के कुछ अलग एड्रेसिंग मोड्स है जिनके बारे में हम आज के इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हर एक जो अलग अलग इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो खुद का एक अपना एड्रेसिंग मोड को फॉलो करते हैं। जैसे जो जितने भी आपके अलग अलग टाइप्स के इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनका खुद का एक मोड होता है, उनका खुद का एक टाइप होता है। जैसे बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दिखते हैं तो ये सभी का सपोज के एक एड्रेसिंग मोड हो गया, उसके बाद बाकी के कुछ इंस्ट्रक्शंस का दूसरा एड्रेसिंग मोड हो गया। मतलब ये इसका एक अलग फॉर्मेट होता है, इन बाकी इंस्ट्रक्शंस का अलग फॉर्मेट होता है। तो इसे जैसे वो ग्रुप किए जाते हैं, ओके, उनको उनके बेसिस के अंदर कौन से उनका स्पेसिफिक ऑपरेंड्स किस तरह से हम स्पेसिफाई कर रहे हैं उसके अलग अलग फॉर्मेट्स के ऊपर हम वो ऑपरेशंस को या तो हम वो इंस्ट्रक्शंस को सेग्रीगेट करते हैं, उसे कहते हैं एड्रेसिंग मोड्स। ओके, सो 8085 माइक्रो प्रोसेसर के पास 5 तरह के एड्रेसिंग मोड्स होते हैं। कौन कौन से वो एड्रेसिंग मोड्स है चलिए जानते हैं। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि 5 ये एड्रेसिंग मोड्स को हम बार बार थ्रू आउट द सीरीज यूज करने वाले हैं। सो जितना क्लियरली आप इस कॉन्सेप्ट को अभी समझोगे उतना बेटर आपके लिए होगा सीरीज को समझने के लिए, बाकी इंस्ट्रक्शंस को समझने के लिए। सो फर्स्ट जो इंस्ट्रक्शन मोड है यहाँ पर एड्रेसिंग मोड है वो है इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। सो ये क्या होता है इसके बारे में हम फर्दर अभी यहाँ पर डिस्कस करने ही वाले हैं, लेकिन जस्ट मैं आपको एक लिस्ट कर रही हूँ कि कितने टाइप्स के एड्रेसिंग मोड होते हैं। सो फर्स्ट होता है इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड, सेकंड होता है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, थर्ड होता है इंटरमीडिएट एड्रेसिंग मोड, आपका फोर्थ होता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और फिफ्थ होता है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो ये क्या होता है इनके बारे में चलिए हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। सो इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड का मतलब क्या होता है चलिए पहले ये समझ लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि एड्रेसिंग मोड ऑफ सर्टेन 8085 इंस्ट्रक्शंस इज इम्प्लाइड बाय और इनहेरेंट इन द इंस्ट्रक्शंस फंक्शन। मतलब आपको इंस्ट्रक्शन के फंक्शन के हिसाब से ही पता चल जाएगा कि उसका कौन सा एड्रेसिंग मोड है। मतलब वो फंक्शन को जानकर ही आप उसका पूरा मीनिंग, उसका पूरा वर्किंग यहाँ पर समझ सकते हो। तो उसका जो फीचर है वो उस फंक्शन के अंदर ही लाई करता है और सिंपली उस इंस्ट्रक्शन को रीड करके ही आपको समझ में आएगा कि वो कहना क्या चाहता है। सो जैसे आप एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो STC, ये जो आपका फंक्शन है उसका मतलब क्या होता है, सेट कैरी फ्लैग। ओके, सो ST का मतलब होता है सेट और C का मतलब होता है कैरी फ्लैग। सो ये आपका ऐसा इंस्ट्रक्शन है जो कि खुद से बता रहा है आपको कि ये क्या कर रहा है। ओके, ये सेट कर रहा है अपने कैरी फ्लैग को। सो ये अपने फ्लैग के साथ डील कर रहा है, ये हमें ये बता रहा है। सो दिस इंस्ट्रक्शन डील्स विद द कैरी फ्लैग ओनली एंड नो द रजिस्टर और मेमोरी लोकेशंस। सो ऐसे इंस्ट्रक्शंस जो कि खुद के कुछ अलग से उनके लिए जो होते हैं, ठीक है, मतलब वो फंक्शन के काम के लिए ही वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं,
उनको हम कहते हैं इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। सो जैसे आप देख सकते हो कि आपने अलग अलग रजिस्टर्स के बारे में पढ़ा ही होगा, लाइक ए रजिस्टर, बी रजिस्टर, सी, डी एक्सेट्रा। तो ऐसे अलग अलग रजिस्टर्स होते हैं। तो ये जो सेट कैरी फ्लैग है, ये इंस्ट्रक्शन सिर्फ और सिर्फ कैरी फ्लैग के रिलेटेड ही है, तो उसी के लिए ये इम्प्लाइड है या वही फंक्शन के लिए ये यूज किया जाता है, तो इसलिए इसे कहते हैं इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। और ये बाकी कोई दूसरे रजिस्टर के ऊपर ये काम नहीं कर सकता, सिर्फ कैरी फ्लैग के ऊपर काम कर सकता है। ओके, तो ऐसे होता है कि वो दूसरे कोई रजिस्टर के ऊपर भी काम नहीं कर सकता, ना ही दूसरे कोई मेमोरी लोकेशंस के ऊपर ये काम कर सकता है। वो सिर्फ अपने कैरी फ्लैग के साथ यूज किया जा सकता है, तो इसे कहते हैं इम्प्लाइड एड्रेसिंग। तो इसके अलग अलग क्या टाइप्स है, ये जो भी हम इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ेंगे तभी हम इसको यूज करेंगे, मतलब कि हम देखेंगे कि कौन सा पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन कौन से 5 एड्रेसिंग मोड से बिलोंग करता है, तो आपको ये क्लियरली समझ में आएगा। आई होप कि एक ओवरव्यू, एक ओवरऑल आइडिया आपको मिल रही है यहाँ। नेक्स्ट आपका है सेकेंड टाइप ऑफ मोड विच इज रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। सो रजिस्टर से मतलब, रजिस्टर के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कुछ रजिस्टर्स के साथ जुड़े होंगे। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि सर्टेन इंस्ट्रक्शंस ऑफ 8085 स्पेसिफाइज ऑपरेशन एंड ऑपरेंड सोर्स। ठीक है, वो ऑपरेशन भी बताते हैं और ऑपरेंड की सोर्स भी बताते हैं। सो जब ये सोर्स एक रजिस्टर होता है तब हम उसको रजिस्टर एड्रेसिंग के नाम से जानते हैं। सो ये रजिस्टर्स क्या है, ये आपने पता ही होगा अब तक, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि ए बी सी डी ये सारे अलग अलग तरह के रजिस्टर्स होते हैं। सो अगर कोई इंस्ट्रक्शन एक अगर रजिस्टर को यूज कर रहा है, ओके, जिस इंस्ट्रक्शन के अंदर रजिस्टर यूज हो रहा है वो सिंपली आपका रजिस्टर एड्रेसिंग मोड के अंदर आ जाता है। सो जिसका सोर्स आपका रजिस्टर है तो वो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड के अंदर आ जाता है। सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, इनकी भी हम बात करेंगे। जस्ट पहले थोड़ा सुन लीजिए, एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एड सी, ये आपका एक इंस्ट्रक्शन है और इस एग्जाम्पल के अंदर सोर्स रजिस्टर सी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर जो कि सोर्स और डेस्टिनेशन की बात की जा रही है, मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ अगर एड सी अगर मैं इस तरह से लिख देती हूँ, इसका मतलब क्या है कि ये हमारा सोर्स है। ओके, ये पर्टिकुलर ये जो सी है वो सोर्स है और इसको हम कहीं स्टोर करने वाले हैं, तो ये हमारा डेस्टिनेशन हो गया। ओके, तो इस तरह से आपके सोर्स और डेस्टिनेशन होते हैं। सो आई होप कि आपको थोड़ी बेसिक एक आइडिया मिल रही होगी। सो जो पर्टिकुलर आपको जो भी गिवन है, रजिस्टर हो सकता है, डेटा हो सकता है, मेमोरी लोकेशन हो सकता है, अगर वो सोर्स है तो उसका डेटा हम कहीं दूसरे जगह पर स्टोर कर रहे होंगे। ओके, तो जहां हम स्टोर करेंगे वो डेस्टिनेशन होता है, जो डेटा या जहां से हम स्टोर करें वो हमारा सोर्स होता है। सो इस केस में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो एड सी था हमारा, वो सी इस केस में एक सोर्स था जहां से हम डेटा ले रहे थे और कहीं और स्टोर कर रहे थे, तो सी हमारा एक रजिस्टर होता है। सो आपको पता ही होगा अलग अलग तरह के रजिस्टर्स होते हैं, तो उनमें से अगर ये सी के जगह पर अगर हम डी लिखते हैं या अगर हम बी लिखते हैं तो ये सारे भी हमारे रजिस्टर्स होते हैं। तो अगर ऐड बी हो गया, ऐड डी हो गया, ऐड सी जो भी है, सारे हमारे रजिस्टर्ड एड्रेसिंग मोड के अंदर आ जाएंगे। सो इस इंस्ट्रक्शन में देख सकते हो सी हमारा सोर्स है विच इज अ रजिस्टर, इसलिए हम ये रजिस्टर्ड एड्रेसिंग मोड के अंदर इसको लाएंगे। द कंटेंट्स ऑफ सी आर एडेड टू द कंटेंट ऑफ अक्यूमुलेटर। सो इसका क्या मतलब है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपली मैं आपको अभी बता देती हूँ। अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा है, डोंट वरी, हम इसको इंस्ट्रक्शन सेट्स के अंदर देखेंगे। तो इसका क्या मतलब होता है, एड सी का मतलब होता है कि सी का जो कंटेंट है, ठीक है, ये वाला जो सी है उसके अंदर जो कुछ भी लिखा है उस कंटेंट को हम अक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ ऐड कर रहे हैं। ओके, और फिर फाइनली हम अक्यूमुलेटर को अंदर इसको सारे रिजल्ट्स को हम स्टोर करें। सो ये इसका मतलब होता है। आई होप कि आपको नहीं समझ रहा होगा डेफिनेटली, तो मैं आपको बताऊंगी इसको डिटेल में जब हम इंस्ट्रक्शन सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो आई होप कि समझ में आपको आ गया होगा। जिस भी इंस्ट्रक्शन के अंदर रजिस्टर यूज हो रहा है, चाहे वो बी यूज हो रहा है, सी यूज हो रहा है, डी यूज हो रहा है, कोई भी रजिस्टर अगर यूज हो रहा है तो वो हमारे रजिस्टर इंस्ट्रक्शन एड्रेसिंग मोड के अंदर आ जाएंगे। सो यहाँ पर डायग्रामेटिकली आपको कुछ चीजें दी है, जैसे आप देख सकते हो कि एड सी का मतलब क्या है। सो अक्यूमुलेटर के अंदर जैसे कोई अगर नंबर हुआ, ओके, अक्यूमुलेटर भी आपका एक रजिस्टर होता है। आई होप कि आपको पता होगा, अगर आपने एक फर्स्ट चैप्टर अगर इसका देखा है तो इसको एक क्लियर आइडिया आपको मिल होगी। ठीक है, फिर यहाँ एक सी रजिस्टर के अंदर कुछ कंटेंट है और फिर एड सी जब हम परफॉर्म करेंगे तो ये एक्यूमुलेटर का कंटेंट और रजिस्टर सी का कंटेंट ऐड हो जाएगा और ये एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर हो जाएगा। और फिर इसके बेसिस के ऊपर आपके सारे जो फ्लैग्स है वो यहाँ पर उसके आंसर्स को शो करेंगे कि कौन सी चेंजेस कहाँ पर हुए हैं अकॉर्डिंगली।
ठीक है। सो ये बस एक सिंपल सा डायग्राम था, अगर आपको नहीं समझ रहा है हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू कवर अप करेंगे। ठीक है। सो यहाँ आप देख सकते हो कि इंस्ट्रक्शंस यूजिंग रजिस्टर्ड एड्रेसिंग आर वेरी एफिशिएंट। और ये से क्यों होता है एफिशिएंट, ये क्यों होता है, बिकॉज ये सिर्फ 1 बाइट ऑफ प्रोग्रामिंग मेमोरी स्पेस यूज करता है। ओके, सिर्फ ये 1 बाइट यूज करता है, इसलिए रजिस्टर एड्रेसिंग मोड्स के अंदर जितने भी सारे हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, बिकॉज वो ज्यादा मेमोरी स्पेस यूज नहीं करते, सिर्फ एक सिंगल बाइट की मेमोरी स्पेस वो यूज करते हैं। मतलब 1 बाइट मतलब 8 बिट्स, तो सिंपली सिर्फ 8 बिट्स ही वो यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये सारे अगर आप मिला दो और अगर आप इसका टोटल कर दो तो ये टोटल 8 बन जाएगा, मतलब 8 बिट्स का ही ये स्पेस यूज करते हैं एट दी एंड। तो इसलिए ये ज्यादा एफिशिएंट होता है और एग्जीक्यूशन भी इनका बहुत ज्यादा क्विकली बन जाता है, क्योंकि उनको कहीं दूसरे ऑपरेंड्स को दूसरे मेमोरी से फेच करना नहीं होता इसलिए। सो ये सिंपल सा इसका एक था फीचर। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड की। सो ये आपका थर्ड एड्रेसिंग मोड है। सो हम देख सकते हो इन इमीडिएट एड्रेसिंग मोड डेटा अपीयर्स इमीडिएटली आफ्टर ऑपकोड ऑफ इंस्ट्रक्शन इन प्रोग्राम मेमोरी। इसका मतलब क्या होता है कि जहां पर आपको इमीडिएट समझ में आ रहा है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड तब होगा जब वो आपके डेटा के साथ कुछ अगर काम हुआ इंस्ट्रक्शन का, मतलब जिस भी इंस्ट्रक्शन में आपका डेटा मौजूद है वो आप आग बंद करके उसको इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के अंदर डाल सकते हो। जैसे मैं आपको यहाँ पर सपोज कि मैं एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि अगर मैं लिखती हूँ एड ADI, ओके, और यहाँ पर अगर मैं कुछ 02 लिख देती हूँ, ठीक है। सो इसका मतलब है कि यहाँ आपको डेटा दिख रहा है, कुछ नंबर्स आपको दिख रहे होंगे और रादर देन कुछ अल्फाबेट्स आपको कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो आई वाला आई के अंदर आ जाएगा, मतलब इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के अंदर वो आ जाएगा। जैसे ADI यूजुअली ऐड होता है वो, ठीक है, ऐड इंस्ट्रक्शन होता है, लेकिन अगर हमें इमीडिएटली कुछ पास ऑन करना है मेमोरी के अंदर तो हम इस ऐड को मॉडिफाई करते हैं SADI और फिर कोई भी जो नंबर है वो हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे 02। इसका मतलब है कि मुझे 02 को तुरंत से ऐड करना है मेरे एक्यूमुलेटर के कंटेंट के अंदर। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एग्जांपल है ADI ऐड इमीडिएटली इंस्ट्रक्शन। सो एक फिगर यहाँ पर आपको दी है, यहाँ से आप समझ सकते हो कि जैसे एक्यूमुलेटर के अंदर ये कुछ कंटेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है, ओके, और यहाँ देख सकते हो प्रोग्राम में ऑपकोड ऑफ EDI है, ऐसा कुछ आपका ऑपकोड है और इमीडिएट डेटा उस ऑपकोड के बाजू में है। सो यहाँ पर कोई डेटा आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। सो जब आप एक्यूमुलेटर के अंदर देखोगे तो ये दोनों को ऐड करके आपको यहाँ पर एक आंसर डिस्प्ले हो रहा होगा और अकॉर्डिंगली आपके जितने भी फ्लैग्स हैं वो वहां पर मॉडिफाई हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। सो आई होप कि ये सिंपल आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के अंदर हमेशा एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि आपका डेटा वहां पर अवेलेबल होगा, ऑल्सो वो इंस्ट्रक्शंस के लास्ट में आपको आई दिख रहा होगा। सो अगर ऐसा कोई इंस्ट्रक्शंस है जहां आपको डेटा दिख रहा है, ओके, या तो अगर वो इंस्ट्रक्शंस के अंदर अगर आपको आई दिख रहा है तो आप समझ सकते हैं कि वो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के अंदर आ जाता है। सो आई होप कि थर्ड एड्रेसिंग मोड के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ इंस्ट्रक्शन एड्रेसिंग मोड की हम बात करते हैं विच इज डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। सो यहाँ क्या होता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में, आप देख सकते हो एड्रेस अपीयर्स आफ्टर द ऑपकोड डायरेक्टली, ठीक है। सो जो भी आपका इंस्ट्रक्शन होगा प्रोग्राम मेमोरी के अंदर, जो भी इंस्ट्रक्शन होता है उसके ऑपकोड के तुरंत बाद आपका एड्रेस अपीयर हो रहा होता है, तो इसे कहते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। सो आप देख सकते हो कि जो भी इंस्ट्रक्शंस डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज करते हैं वो 3 बाइट के इंस्ट्रक्शंस होते हैं। 1 बाइट होती है उनके ऑपकोड के लिए, दूसरी बाइट होती है उनके लोअर ऑर्डर एड्रेस के लिए और तीसरी बाइट होती है उनके हायर ऑर्डर एड्रेस के लिए। सो अगर आपको नहीं पता है ये सारी चीजें, सो हम एग्जाम्पल के थ्रू इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। सो आपको एग्जाम्पल देख सकता है यहाँ पर LDA लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्ट, ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर यूज हुआ है। सो आप LDA से समझ सकते हो कि ये एक्यूमुलेटर को कंटेंट को डायरेक्टली लोड करा, ऐसा कुछ इसका मतलब हो सकता है। ओके, सो चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक्यूमुलेटर के अंदर फिलहाल कुछ नहीं है, लेकिन कुछ कंटेंट है जो हमें उसके अंदर लोड करना है। तो ये क्या होगा, जैसे बिफोर ऑपरेशन और आफ्टर ऑपरेशन आप देख सकते हो। बिफोर ऑपरेशन एक्यूमुलेटर के अंदर कुछ भी कंटेंट नहीं है, लेकिन आफ्टर ऑपरेशन कुछ कंटेंट यहाँ पर आ रहा है। तो ये कंटेंट अगर हमें एक्यूमुलेटर के अंदर कुछ अगर लोड करना है तो हम LDS फंक्शन का यूज करते हैं। सो ये क्या करता है, बैक ऑफ द मेमोरी क्या चल रहा होता है ये देख लेते हैं। सो आप देख सकते हो ये प्रोग्राम की मेमोरी है, यहाँ ये कुछ ऑपकोड आपको दिख रहा होगा, ऐसा कुछ इसका कोड होता है 3AH, ओके। और यहाँ आप देख सकते हो कि एड्रेस है यहाँ कुछ 0200H, ओके। सो यूजुअली मैं आपको बता दूं इम्पोर्टेंट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा।
सो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये जानना है कि जो भी आपका डेटा होता है, ओके, जो भी आपका डेटा होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स 8085 इस चार्टर के अंदर मोस्टली वो 8 बिट्स का ही होगा, ओके। वो 16 बिट्स का भी हो सकता है, लेकिन हम अज्यूम करें मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो 8 बिट्स का होता है। और जो भी आपका एड्रेस होता है वो कभी भी 8 बिट्स का नहीं होता, वो हमेशा 16 बिट्स का होता है। सो ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हमेशा जब भी हम एड्रेस के बारे में डील कर रहे होंगे, जो भी इंस्ट्रक्शंस के अंदर एड्रेसेस यूज हो रहा है, आप ध्यान से उसको समझिएगा कि वो आपके 3 बाइट्स के हो गए, वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करे होंगे। क्यों? क्योंकि एड्रेस के लिए ज्यादा स्पेस लगता है, क्योंकि वो 16 बिट्स का होता है। ओके, मतलब 2 बाइट्स आपके एड्रेस के लिए लग जाता है, जबकि एक ही बाइट आपका डेटा के लिए लगता है। सो आप देख सकते हो 8 बिट्स का मतलब होता है 1 बाइट, ठीक है, और 16 बिट्स का मतलब होता है आपके 2 बाइट्स। सो यहाँ से आपको दिखे जाएगा कि डेटा के लिए कम बिट्स लग रहा है, 8 बिट्स मतलब 1 बाइट ही लग रहा है, लेकिन वही एड्रेस के लिए 16 बिट्स लग रहा है, मतलब कि 2 बाइट्स यहाँ पर लग रहा है। सो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको अच्छे से नोट करके कहीं तो रख दीजिएगा स्टार मार्क करके, ताकि बहुत बार हम सेम कॉन्सेप्ट को बार बार यूज करेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो एड्रेस हमेशा 16 बिट्स का रहता है, 2 बाइट्स का आपका एड्रेस होता है। तो एड्रेस कैसे दिखते हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ऐसे कुछ आपके एड्रेस दिखते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हेक्साडेसिमल के अंदर ये होता है, तो 0200H ऐसे कुछ आपको दिख रहा होगा। सो ये ऐसे, ये आपका फर्स्ट बिट हो गया, फर्स्ट बाइट हो गया सॉरी, और ये आपका सेकंड बाइट हो गया। मतलब ये आपका एक 8 डिजिट का हो जाता है, ये आपका दूसरे 8 डिजिट का हो जाता है, टोटल मिला के ये 16 डिजिट्स के होते हैं। कैसे दिखता है ये, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है हमारा 0 से ये पूरा 0 है, 00, और फिर ये हमारा 02 है। सो ये हमेशा ऐसे स्टोर किया जाता है कि आप देख सकते हो कि एक बाइट यहाँ पर आपके ऑपकोड के लिए यूज होता है। सो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक बाइट आपके ऑपकोड के लिए यूज हुआ है, ओके। जो उसका दूसरा और तीसरा बाइट होता है वो इसके लोअर ऑर्डर एड्रेस के लिए स्टोर होता है, और तीसरा हायर ऑर्डर एड्रेस के लिए स्टोर होता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका ऑपकोड है, ठीक है, और अगर आपका 0200 है, सो ये आपका होता है लोअर ऑर्डर एड्रेस, ठीक है, ये आपका होता है हायर ऑर्डर एड्रेस। सो यहाँ से आप देख सकते हो आपका जो फर्स्ट है, यहाँ पर जो भी आपका फर्स्ट मेमोरी स्पेस जो भी यूज हो रहा है, फर्स्ट बाइट वो आपके ऑपकोड के लिए यूज हो रहा होता है। जो आपका सेकंड बाइट, मतलब ये ऑपकोड के लिए यूज हुआ ये फर्स्ट बाइट, जो आपका सेकंड बाइट है वो आपके लोअर ऑर्डर एड्रेस के लिए यूज होता है। मतलब कि आपके जो लास्ट के कुछ 2 डिजिट्स है वो आपके यहाँ पर स्टोर हो जाएंगे आपके सेकंड बाइट के अंदर, और जो आपका थर्ड बाइट होता है वो आपके हायर ऑर्डर एड्रेस के लिए होता है। मतलब जो स्टार्टिंग के कुछ डिजिट्स है वो यहाँ पर नीचे स्टोर हो जाएंगे। सो ये ऐसे कुछ चीज स्टोर हो जाता है। आई होप कि आपको एक थोड़ा सा यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि कैसे यहाँ पर चीजें स्टोर है। सो आप देख सकते हैं कि 0200 को हमने ऐसे स्टोर किया है कि पहले 00 हमने यहाँ पर स्टोर किया है ऊपर, और फिर फाइनली 02 को हमने थोड़ा सा नीचे स्टोर किया कर दिया। सो इस तरह से टोटल मिला के ये हमारे, ये आप देख सकते हो ये 8 बिट हो जाता है, ये भी 8 बिट हो जाता है। सो टोटल मिला के ये टोटल 16 बिट्स का हो जाता है। ओके, तो ये इस तरह से ये स्टोर होता है। आई होप कि थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग आपको मिल रहा होगा। अगर नहीं भी मिला है तो ये सेम कॉन्सेप्ट को हम आगे भी रिपीट करेंगे जब हम ये सारे इंस्ट्रक्शंस को इन डिटेल पढ़ेंगे। ओके, तो बस ये एग्जाम्पल के लिए आपको एलडीए दिया है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जहां पर ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। सो आप वहां से आराम से इसको और अच्छे से समझ सकते हो। सो आप देख सकते हो कि जब भी LDA 0200H जब भी ऐसा इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होता है, तो जो कंटेंट्स है मेमोरी एड्रेस के, ये वाले एड्रेस के अंदर जो भी कंटेंट है वो ये सारे है, तो वो लोड हो जाता है हमारे एक्यूमुलेटर के अंदर। सो बेसिकली इस चीज का, इस LDA फंक्शन, इस LDA इंस्ट्रक्शन का ये मकसद था कि जो भी आपका कंटेंट आपके ये वाले एड्रेस के अंदर है, ठीक है, ये आपका एक एड्रेस था, ये कोई भी तरह का आपका डेटा नहीं था, ये एड्रेस आपको गिवन था 0200H, ये आपको ऐसा गिवन था, और इसके आगे LDA लगा हुआ था, मतलब कि इस एड्रेस के अंदर जो भी कंटेंट है उसको हमें लोड करना है एक्यूमुलेटर में। सो आप देख सकते हो कि वो एड्रेस के अंदर ये कुछ कंटेंट था, ओके, जब भी हम इस एड्रेस के ऊपर पहुंचे तो इस एड्रेस के अंदर ये वाला कंटेंट था, तो इसको हमने लोड कर दिया अपने एक्यूमुलेटर में। तो ये सिंपल सा इसका मतलब होता है।
ओके, सो आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। सो एक पॉइंट और जानना इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने रजिस्टर मोड एड्रेसिंग मोड की बात की थी, उसके अंदर कम स्पेस लगती है क्योंकि कम बाइट्स यूज होता है। यहाँ अगर देखोगे डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में अपोजिट होता है, इसके पास बहुत ज्यादा मेमोरी स्पेस की रिक्वायरमेंट इसके लिए लगती है और काफी ज्यादा मेमोरी स्पेस, प्रोग्राम का जो मेमोरी स्पेस होता है वो यूज अप हो जाता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के लिए, बिकॉज एड्रेस हम यूज कर रहे हैं ओके विच इज 16 बिट्स का, 2 बाइट्स के एड्रेस के लिए ही लग जाता है। सो ये आई होप समझ में आ गया होगा। लास्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं विच इज आवर फिफ्थ इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट एड्रेसिंग मोड विच इज रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। सो आपने रजिस्टर एड्रेसिंग मोड सुना होगा, लेकिन रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सो एक टिप मैं बताना चाहती हूँ कि जहां पर भी आपको ये एम दिख जाए, ठीक है, ये अगर आपको दिख जाए कोई भी इंस्ट्रक्शन में, आप बन करके आप उसको लिख सकते हो कि ये अपने रजिस्टर्ड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के अंदर आ जाता है। सो इसका मतलब क्या है पहले समझ लेते हैं। In register indirect addressing mode, the contents of register pair point to the address of the operand। मतलब आपको डायरेक्टली कोई तरह का एड्रेस नहीं दिया जाएगा, आपको डायरेक्टली कोई तरह का डेटा भी नहीं दिया जाएगा, आपको एक रजिस्टर पेयर वहां पर दे दिया जाएगा जो कि एक पर्टिकुलर कंटेंट को पॉइंट आउट कर रहा होगा। अगर आपको नहीं समझा, एग्जाम्पल के थ्रू दिख जाए। एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर ADDM अगर ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन आपके सामने आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको M दिखता है तो आपने देखा होगा कि M तरह का, M इस टाइप का कोई भी रजिस्टर हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। हमारे पास A रजिस्टर हो सकता है, एक्यूमुलेटर B हो सकता है, C हो सकता है, D हो सकता है, ठीक है, HL करके पेयर होता है, वो कुछ हो सकता है, लेकिन M नहीं होता है ओके डायरेक्टली। सो अगर आपको ऐसा इंस्ट्रक्शन दिखता है जिसमें M यूज हो रहा है, इसका सिंपल सा मतलब है कि वहां पर रजिस्टर पेयर्स यूज हो रहे होंगे और उस रजिस्टर पेयर को हम M से डिनोट करते हैं। सो दिस इंस्ट्रक्शन एड्स द कंटेंट्स ऑफ द अक्यूमुलेटर, ठीक है, अक्यूमुलेटर के कंटेंट को ऐड करता है विद द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय द एड्रेस इन HL पेयर। ओके, सो HL पेयर, एक जो HL करके जो रजिस्टर्स होता है उनका जो HL पेयर होता है, वो HL पेयर एक पर्टिकुलर मेमोरी को पॉइंट आउट कर रहा होगा और फिर इस कंटेंट को बेसिकली हमारे एक्यूमुलेटर के साथ ऐड किया जा रहा है। तो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि HL पेयर और मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय HL पेयर का क्या मतलब है, ये हम बात कर लेते हैं। सो ये आपको ध्यान से सुनना है कि यहाँ पर कंटेंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय HL बाय द एड्रेस इन HL पेयर। सो जैसे हमने अलग अलग सिंगल एड्रेस, सिंगल रजिस्टर्स की अगर हम बात करते हैं, सो जैसे B की अगर हम बात करें तो इसके अंदर कुछ स्पेस अवेलेबल होता है जो कि सिर्फ 8 बिट्स का होता है, मतलब कि आपका 1 बाइट के अंदर आसपास के इसके पास स्पेस होता है। ओके, तो इसके अंदर कुछ कंटेंट हम स्टोर कर सकते हैं, जैसे सपोज कि 03H ऐसा कुछ हम इसके अंदर स्टोर करें, इसका कुछ खुद अपना कुछ एड्रेस होगा। ओके, तो ऐसा होता है हमारा B रजिस्टर या C रजिस्टर या D रजिस्टर ऐसा कुछ। लेकिन जब हम HL रजिस्टर पेयर की बात करता है तो HL आप खुद से यहाँ पर देख सकते हो कि ये 2 रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। सो इसके अंदर 2 रजिस्टर्स का जो मेमोरी स्पेस है उतना इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं, मतलब टोटल 8 + 8, टोटल हमारे पास 16 बिट्स का मेमोरी स्पेस यहाँ पर यूज अप हो जाता है HL पेयर के अंदर। ओके, या तो हम कह सकते हैं कि 2 बाइट्स के आसपास का हम इसके अंदर ये इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम रजिस्टर्स को पेयर अप करके यूज करते हैं तो सो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है। सो आप देख सकते हो कि HL बेसिकली HL पेयर जो है ये हमारे एड्रेस को पॉइंट आउट करा होता है, ठीक है। सो HL पेयर का एक पर्टिकुलर एड्रेस होगा क्योंकि आप देख सकते हो कि वो 16 बिट्स का है। सो 16 बिट्स में हम हमेशा एड्रेसेस को स्टोर करते हैं। मैंने अभी आपको ये पॉइंट बताया था कुछ टाइम पहले, डेटा 8 बिट्स, एड्रेस 16 बिट्स। सो HL पेयर बेसिकली हमारे 16 बिट्स के एड्रेस को डिनोट करा होगा और फिर वो एड्रेस जहां पर डिनोट करा है, जैसे कि मान के चलते हैं कि वो सपोज कि ऐसा कुछ एड्रेस है 0205H, अगर ऐसा वो कुछ एड्रेस है तो ये 16 बिट्स का है बिकॉज ये 4 + 4 + 4 + 4। सो आप काउंट करके देख सकते हो, ये टोटल आपका 8 बिट्स का हो गया, ये आपका 8 बिट्स का हो गया। सो टोटल आपका 16 बिट्स का होता है। सो जहां पर ये एड्रेस होगा, ठीक है, सपोज कि ये आपका पूरा का पूरा मेमोरी लोकेशन है, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। सो यहाँ अगर आपका पूरा का पूरा मेमोरी लोकेशन है तो उसमें से जहां पर ये 0205H जहां पर है वहां का जो कंटेंट है वो हमारे काम का होगा। ओके, तो सिंपल से इसका ये मतलब होता है कि HL पेयर जो भी मेमोरी को पॉइंट आउट करा है उस मेमोरी लोकेशन के अंदर, उस एड्रेस के अंदर जो भी कंटेंट है वो हमारे
इंपॉर्टेंस का होगा, सो उसको हमें ऐड करना है अक्यूमुलेटर के साथ, जो कि इसका ऐड एम करके यहाँ पर इंस्ट्रक्शन हमें दिया है। सो एग्जाम्पल के साथ भी यहाँ पर आप समझ सकते हो कि इसके अंदर क्या किया है बेसिकली। सो अक्यूमुलेटर के अंदर कुछ ऐसे कंटेंट था 1111, तो आपको ये भी ध्यान में रखना कि अक्यूमुलेटर हमेशा 8 बिट्स का ही होता है, क्योंकि वो वन ऑफ द रजिस्टर्स है जो कि सिंगली हम यूज करें, वो कोई पेयर नहीं है, तो 8 बिट का ही होगा डेफिनेटली। ओके, सो ये 8 बिट्स का ही होता है, 4+4 ऐसे ये 8 बिट्स का होता है। सो एड एम का मतलब है कि 8 बिट का, सपोज कि कोई एक्यूमुलेटर के अंदर ऑलरेडी कोई डेटा पड़ा हुआ है और यहाँ पर हमारा ये एचएल पेयर है जो कि 2050H को पॉइंट आउट कर रहा है। ओके, सपोज कि यहाँ पर ये 2050H को पॉइंट आउट करें एचएल पेयर। सो एचएल पेयर की हेल्प हम क्यों ले रहे हैं? ताकि हम एड्रेस को डिनोट कर सके विच इज ऑफ 16 बिट्स या 2 बाइट्स। ठीक है, सो ये 2050 किसको पॉइंट कर रहा है? आप देख सकते हो कौन से कंटेंट को पॉइंट कर रहा है। ये इस कंटेंट को पॉइंट कर रहा है विच इज 01H। ओके, सो इस पर्टिकुलर लोकेशन को ये पॉइंट करा है और वो लोकेशन, वो एड्रेस एक डेटा को पॉइंट करा है, कंटेंट को पॉइंट करा है। सो जब भी हम इसको ऐड करेंगे तो आपका ये यहाँ पर इस अक्यूमुलेटर का कंटेंट चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये चीजें हैं, अक्यूमुलेटर के कंटेंट को हम उस कंटेंट के साथ ऐड कर रहे हैं जो कि एचएल पेयर के एड्रेस के अंदर स्टोर्ड है उस कंटेंट को। ठीक है, सो आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा जब भी हम एचएल पेयर के साथ डील करेंगे या जब भी हम एम के साथ डील करेंगे विच इज मेमोरी लोकेशन, तो वहां पर हम डायरेक्टली रजिस्टर को मेंशन नहीं कर रहे हैं, कोई तरह का BCD ऐसे रजिस्टर आपको नहीं दिख रहा होगा, बट यस हम दो रजिस्टर्स की पेयर की हेल्प ले रहे हैं, इसलिए यहाँ इनडायरेक्टली हम रजिस्टर्स को यूज करें, डायरेक्टली यूज नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्टली यूज कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। सो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। सो एक और पॉइंट है, सम ऑफ द इंस्ट्रक्शंस ऑफ 8085 यूजेस कंबाइंड एड्रेसिंग मोड्स मेंशन अबाउट। सो ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो कि ये हमने 5 जो इंस्ट्रक्शंस डिस्कस किए उनके कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। जैसे कॉल इंस्ट्रक्शन है जो कि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, दो तरह के एड्रेसिंग मोड्स को कंबाइन करके ये कॉल इंस्ट्रक्शन होता है। तो ये क्या होता है, इसको जब हम कॉल इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तभी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। आई होप कि जितने भी हमने एड्रेसिंग मोड्स के बारे में आपके साथ डिस्कस किया है वो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो ध्यान से इस 5 एड्रेसिंग मोड्स को अच्छे से आप समझ लीजिए, और अगर नहीं भी समझा है डोंट वरी, क्योंकि ये सारे एड्रेसिंग मोड्स, जितने भी 5 एड्रेसिंग मोड्स हमने आपके साथ डिस्कस किए, ये सारे हम यूज करेंगे हमारे इंस्ट्रक्शन सेट्स के अंदर। अलग अलग इंस्ट्रक्शंस को जब हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो हमें समझेगा कि उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन में क्यों इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड यूज हो रहा है या क्यों इमीडिएट एड्रेसिंग मोड यूज हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो सीरीज को एंटायरली देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलिए। मिलते हैं पार्ट 3 के अंदर। थैंक यू।